जब भी मैं ग्रिट और एम्बिशन की कहानियों के बारे में सोचता हूं, एक नाम हमेशा याद आता है, नरेंद्र मोदी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में जन्मे मोदी जी का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनके पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटे नरेंद्र चाय के स्टॉल पर मदद करते थे। एक फाइनेंशियली वीक परिवार में पले बढ़े, उन्होंने कभी मुश्किलों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। असल में उन स्ट्रगल्स ने उन्हें और मजबूत बनाया। अपने स्कूल के दिनों से ही मोदी जी अलग थे। वो सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, बल्कि स्कूल ड्रामास में एक एक्टर, एक डिबेटर, और वो थे जिन्हें स्पीच कॉम्पिटिशन्स बहुत पसंद थे। वो हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो ऑर्डिनरी से हटकर हो। टीनेजर के तौर पर उन्हें अपनी कॉलिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस में मिली। डिसिप्लिन, पेट्रियटिज्म और सोसाइटी की सेवा के वैल्यूज ने उन पर गहरा असर डाला। इतना कि उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने देश की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए अपना घर छोड़ दिया, लगभग एक मंक की तरह। आरएसएस प्रचारक के रूप में गुजरात भर में यात्रा करते हुए वे लोगों से जुड़े, उनकी समस्याओं को समझा और सोशल कॉजेज के लिए अथक प्रयास किया। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। 1987 में मोदी जी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हुए। अपने शार्प माइंड और अनबीटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के साथ वे जल्दी ही पार्टी में एक की फिगर बन गए। उनकी डेडिकेशन का फल 2001 में मिला, जब वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन की एक जर्नी शुरू हुई। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट लॉन्च किया, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जोर दिया, किसानों का सपोर्ट किया और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट किया। गुजरात को जल्दी ही डेवलपमेंट का एक मॉडल माना जाने लगा। लेकिन मोदी जी यहीं नहीं रुके। 2014 में बीजेपी ने उन्हें अपना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट बनाया। उनका स्लोगन सबका साथ, सबका विकास करोड़ों लोगों को उम्मीद दी। उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की, लोगों से जुड़े और एनर्जी की एक नई लहर शुरू की। नतीजा, लोकसभा इलेक्शंस में एक हिस्टोरिक विन और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्राइम मिनिस्टर बने। लोगों ने उन्हें 2019 में और फिर 2024 में दोबारा चुना। बार बार उनके लीडरशिप में अपना विश्वास जताया। चलिए अचीवमेंट्स की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी के अंडर भारत ने कुछ लैंडमार्क चेंजेस देखे। स्वच्छ भारत अभियान, एक एम्बिशियस क्लीनलीनेस ड्राइव ने लाखों टॉयलेट्स बनवाए और सैनिटेशन को एक नेशनल प्रायोरिटी बनाया। जन धन योजना ने गरीबों के लिए बैंक अकाउंट्स खोले, उन्हें फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में लाया। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शंस दिए, उन्हें ट्रेडिशनल चूल्हास के धुएं से मुक्ति दिलाई। फिर आए बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी। इन मूव्स का मकसद करप्शन को रोकना और टैक्सेस को सिंप्लीफाई करना था, भले ही वे कंट्रोवर्शियल थे। आत्मनिर्भर भारत कैंपेन ने भारत को सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर सेट किया। मेक इन इंडिया और इनोवेशन को बढ़ावा दिया। और अयोध्या में हिस्टोरिक राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत को कौन भूल सकता है, जिसने दशकों पुराने मुद्दे को शांति से सुलझाया। लेकिन जो बात नरेंद्र मोदी को ट्रूली अलग करती है, वह है उनकी वर्क एथिक और डिसिप्लिन। सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद वे एक सिंपल, सेल्फ रिलायंट जीवन जीते हैं। वे एक इनक्रेडिबल स्पीकर हैं जो क्राउड को मूव कर सकते हैं और लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। मोदी जी ने भारत को ग्लोबल मैप पर रखा, हमारे देश की एक नई कॉन्फिडेंट इमेज प्रोजेक्ट की। वे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में भी बहुत विश्वास रखते हैं, हमेशा भारत को आगे बढ़ाते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने से लेकर 1 अरब लोगों के डेस्टिनी को शेप करने तक मोदी जी की जर्नी यह साबित करती है कि सबसे टफ बिगिनिंग्स भी सबसे बड़ी सक्सेसेस की ओर ले जा सकती है। अगर मैं उनके जीवन से एक लेसन लेता हूं, तो वह यह है, कभी भी अपनी सर्कमस्टेंसेस को आपको डिफाइन नहीं करने दें। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड और आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।